Hello guys, welcome back to my channel. Today I will discuss class 12 chapter number 1 chemistry introduction part कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है वो देखेंगे कि जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म हमारी बच गई थी ना उनको डिस्कस करेंगे इसमें और उस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट ए हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ए के 4 पार्ट बने, आगे सब पार्ट जो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमने करना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे देखो हमने एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने 2 मोल्स जो हैं, ठीक है, किसके लिए 2 मोल्स ऑफ ए कोई कंपोनेंट ले लिया उसके लिए, और ऐसे ही हमने 3 मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी के ले लिए, 3 मोल बी कंपोनेंट के, 2 मोल ए कंपोनेंट के, सोल्यूशन में डाल दिए, सोल्यूशन बन गया, मिक्स हो गए, वो सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अच्छी तरह से सोल्यूशन। अब बोला है जो ए के कंपोनेंट्स डले और जो बी के कंपोनेंट्स डले, ठीक है, पार्टिकल्स जो हमने इसमें ऐड किए उनको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उन मोल फ्रैक्शन को किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, जैसे हमें बोले कि आप मोल फ्रैक्शन निकालो ए कंपोनेंट्स की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की निकालनी है। एक्स ए का मतलब वो होता है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वही आएगा। एक्स बी बोलेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमने बी वाले कंपोनेंट की निकालनी है। ठीक है, ऐसे देखो अब आगे, जैसे हमने क्या लिया, एक्स ऑफ ए, एक्स ए निकालने को बोला है, तो एक्स ए किस तरह से निकलेगा? नंबर ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मीन एन ए प्लस एन बी। एक सोल्यूशन में हमने 2 मोल्स लिए थे, ठीक है, 2 मोल्स ए वाला, तो 2 मोल्स ही थे ना, बी के थे 3 मोल्स, तो वो बी के मैंने 3 मोल्स लिख दिए। ठीक है, अब हमें पूछा किसका है, जस्ट हमें एक्स ए का पूछा है। ठीक है, एक्स ए का पूछा है, तो एक्स ए को किस तरह से निकालेंगे? देखो 2 था वो लिख दिया और दोनों का सम कर देंगे, जो सोल्यूशन बना तो 2/5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा एक्स ए बी का पूछे तो वही है सेम, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी किस तरह से निकलेंगे हमारे वो। ठीक है, तो एन बी 3 है अपॉन 5, आंसर आ गया, बस इजी था। चलो आगे चलते हैं। अब एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। व्हेन ऐड ऑफ मोल्स, हम मोल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मोल्स को हम ऐड कर रहे हैं, उनकी फ्रैक्शन फॉर्म में देखेंगे तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू 1 आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसका टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हमारा मोलैलिटी का होता था। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। देखो हमने लिखा मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, 1 कंपोनेंट का लेंगे जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसका पूछा है एक्स ए का पूछा है तो एन ए लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द, ठीक है, टोटल मोल्स लेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे ना, सोल्यूशन। रेशो ऑफ किनकी, मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट एंड दिस वन। ठीक है, एक्स ए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एक्स इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मोल्स ऑफ सोल्यूशन ए प्लस बी था और वो ए था। ठीक है, अब देखो आगे, ऐसे न्यू टॉपिक आ रहा है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब इसको नॉर्मेलिटी की तरह ही करेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, पर इसका एमसी एक न्यूमेरिकल करवाई दूंगी मैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन बोला है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इन 4m एंड सोल्यूशन इज़ H2SO4, नॉर्मेलिटी निकालो। मोलैरिटी यहाँ पे कैपिटल M आएगा, M स्मॉल m तो फिर वो इसी का आता है ना,
जो हमारी मोलैलिटी होती है, यहाँ पे मोलैरिटी बोली है। और तो हमें H2SO4 का देखना है, ठीक है। H2SO4 को देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। ये एक एसिड होता है, एसिड होता है, और H2 जो है इसमें 2 का मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इसकी जो है हमारा 2 आ जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। तो हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है, ठीक है। मोलैरिटी मुझे गिवन है 4 और एन फैक्टर मैंने निकाले 2 इज इक्वल्स टू 8। आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी था नॉर्मेलिटी निकालना। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीपीएम क्या होता है। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि किसी चीज़ के पार्ट्स बना देना, उसको मिलियन में बांटना। एक व्हीकल लिया, उसमें मैंने 15 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया और उसी में 70 ग्राम में वाटर ले रही हूँ, उनको मिक्स कर दिया, वो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन तो बनेगा ही जब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्या चेंज आता है इसमें। मुझे पीपीएम क्या होता है वो पता होना चाहिए। पीपीएम हमारा होता है मास ऑफ, ठीक है। मास ऑफ किसका? कंपोनेंट। मास ऑफ कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपोनेंट को टोटल मास से, और उसको पार्ट्स पर मिलियन में डिवाइड करते हैं तो 10⁶ मिलियंस बन जाएगा। 15 ग्राम मेरे को CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिया है, 70 ग्राम वाटर दिया है। वही लिख रही हूँ मैं, पीपीएम के फार्मूले में फिल कर दूँगी। मुझे CHCl3 का निकालना है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। कंपोनेंट्स कितना है हमारा? 15 ग्राम है, और मास ऑफ कंपोनेंट आ गया, और टोटल आएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। उनकी पावर 6 लिख दी, 10 की पावर, बस इसी कोई 15/85 आ गए इंटू 10। यही आंसर है। इसको थोड़ा कटिंग कर लेना और वो हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन अब सॉल्व करना तो आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था 3XM पढ़ा था, कैपिटल M। अब यहाँ पे स्मॉल m को जान लेते हैं। इसका मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द 1 kg ऑफ द सोल्यूशन, कि 3 मोल सोल्यूट डाला गया है 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एज इट इज़ 3 ppm बाय मास, ऐसे इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है कि 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में जो है 3 ग्राम सोल्यूट को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये होता है। चलो अब ये समझ आ गया, इसको कंपैरिजन किस तरह से किया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें आएगा। देखेंगे हम न्यूमेरिकल। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन व्हेन CH4 इज कंटेन्ड इन वाटर एंड गिवन CH4 आपको दिया है। अब देखो यहाँ पे 32 ppm दिया है, तो 32 ppm दिया है, मतलब आगे पीछे वाला जो मैंने अभी आपको रूल बताया। मास ऑफ CH4 का हाँ जी ppm में आया, तो 32 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में होगा। तो मुझे मोलैलिटी निकालनी है। यहाँ पे ऊपर गलती हो गई थी, मोलैलिटी आना था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास को हम kg में लेते हैं। अगर ग्राम में हो तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। मुझे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे को निकालने हैं। देखो कि ऐसे निकालूंगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट में। 32 मेरे पास हैं, बट मेरे को CH4 भी उसका निकालना पड़ेगा। वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वही निकला है 16 CH4 का, तो कट किया 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अभी ऊपर मैंने मोल्स निकाले, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर ही तो बनता है। अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन 10⁶ दिया है, सॉल्यूट मुझे 32 दिया है, और सॉल्वेंट मुझे निकालना है। सॉल्वेंट को मैं साइड में रख रही हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको 10⁶ इधर जाएगा तो -32 ग्राम बन जाएगा। अब ग्राम में है, इसको चेंज करना पड़ेगा kg में, तो वही मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा बाकी। तो सॉल्वेंट को मैं यही लिख देती हूँ कि 10⁶ -32 आएगा,
तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में हम इसको फिल कर देंगे 2 अपॉन दिस वन एंड इज इक्वल्स टू 1000 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने -32 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये निगलेक्टिबल वैल्यू कर दी मैंने, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। कट किया तो 3 आ गया, उसकी पावर 3 बन गई और यही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आंसर नेक्स्ट। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियोस को देखे जा रहे हो बट ना लाइक कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ऐसा तो फिर मेरे को तुम सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँगी। इसलिए प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं नई नई वीडियो डेली अपलोड कर सकूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।